आप समझते हैं कि रमज़ान की रात सिर्फ सुकून और खामोशी का नाम है, तो ट्यूनिस के पुराने मदीना की गलियां आपको हैरान कर देंगी। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्यूनिस की दिन की रौनक दिखाई। यहाँ पे जो रमज़ान में दिन की रौनक होती है और अफ्तार के जो पकवान हैं वो आपको दिखाए। इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे रातों की रौनक। इफ्तार के बाद जैसे ही रात गहरी होती है, ओल्ड मदीना और ट्यूनिस रोशनियों में जगमगा जाता है। अंदलूसी नगमे, ऊद की धुन और लोग चाय और कहवा के साथ देर रात तक बैठकर एंजॉय करते हैं। ये सिर्फ म्यूज़िक नहीं, ये ट्यूनिस के रमज़ान का कल्चर है। शायद ये कल्चर आपने पहले ना कभी देखा हो ना सुना हो, तो चलिए हम भी देखते हैं। तरावी के बाद यहाँ तो मैं बाहर निकला हूँ तो रौनक ही अलग है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। आपको दिखाता हूँ कि मदीना की गलियाँ, ट्यूनिस के मदीना की गलियाँ कैसी हैं। लेकिन मदीना दिखाने से पहले मैं आपको मदीना की आउटस्कर्ट्स यानी कि जो न्यू टाउन है वो दिखाता हूँ, और फिर आप देखिएगा, कंपेयर कीजिएगा कि मॉडर्न सिटी और ओल्ड टाउन जो सदियों पुराना है वो कैसा है। तो ये इसलिए मैंने थोड़ा सा एक ट्रिप बाहर का भी रखा है। तो बाबल बाहर की दूसरी साइड पे अगर देखें तो ये है न्यू टाउन, और यहाँ पर आपको यूरोपियन आर्किटेक्चर नज़र आएगा। ये यूरोपियन स्टाइल की बिल्डिंग है, क्योंकि फ्रांस ने यहाँ पे हुकूमत की, तो उन्हीं का आर्किटेक्चर स्टाइल है मॉडर्न टाउन की तरह। तो थोड़ा सा इधर घूमते हैं और देखते हैं कि ये कैसा है। मुंडे कुंडे। तो ये जो बुलेवार्ड है इस पे तो शॉपिंग की दुकानें और रेस्टोरेंट्स हैं, और ज़्यादातर रेस्टोरेंट पे लोग हैं, रश है भी और नहीं भी, तो थोड़ी मिक्स ही सिचुएशन है। यहाँ आप देख सकते हैं कि रात 9 बजे के करीब इतना रश है। क्लॉक टावर है ये मेन, और यहाँ से जो मेन शॉपिंग बुलेवार्ड है, और सीधा जाते जाएं तो यहाँ से बाबल बाहर शुरू हो जाएगा, और वहाँ से फिर ओल्ड टाउन मदीना। ये तो क्लॉक टावर मेरे पीछे है, और यहाँ आप मेरी साइड्स पे देख रहे हैं दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत बुलेवार्ड इन्होंने दरख्तों से सजाया है, प्रॉपरली कट किए हुए हैं एक ही शेप में, और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और दरमियान में ये वॉकवे है, साइड्स पे रोड है, गाड़ी यहाँ नहीं आ सकती, तो ये वॉकिंग स्ट्रीट है। तो यहाँ से एक साइड पे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि उस साइड पे कैफ़ेज़ और शॉपिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं। तो ये तो बहुत ही रिलैक्सिंग वॉकवे है, तो यहाँ बंदा चलता ही रहे। लेकिन बताता चलूँ कि यहाँ सीधा जाते जाएंगे तो एंड पे आ जाएगा बाबल बाहर, और बाबल बाहर से शुरू हो जाएगा ओल्ड टाउन मदीना। तो यहाँ पे मिडल ईस्ट की तरह यहाँ भी जगह जगह पर आपको शीशा बार्स और शीशा के कैफ़े मिलेंगे, वैसे नॉर्मल कैफ़े पे भी शीशा अवेलेबल है। तो जो स्मोकिंग के शौकीन हैं उनके लिए तो नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट वाली ही फील है सारी। और यहाँ पर एक और भी चीज़ बताता चलूँ कि रमज़ान है तो दिन के वक्त यहाँ पर कैफ़ेज़ जो हैं वो बंद हैं, और शाम के वक्त जो है वो कैफ़े फिर खोलते हैं, और पब्लिक में ज़्यादातर ये लोग खाना पसंद नहीं करते, ऑल दो ये सेकुलर कंट्री है। तो ये यहाँ पर ये जो मार्केट का स्टाइल है ये फ्रेंच आर्किटेक्चरल स्टाइल है, क्योंकि यहाँ पे फ्रांसीसियों ने हुकूमत की। तो आप देख सकते हैं ये जो मार्केट्स हैं ये फ्रेंच दौर की बनी हुई बिल्डिंग्स है।
तो यहाँ भी क्रैकर फोड़ते हैं बच्चे, शरारतें करते हैं, देख लें। तो इस तरफ भी सारा बाज़ार है, लेकिन पार्टली खुला है, आधा खुला है आधा बंद है, क्योंकि रात का टाइम है शायद इस वजह से। तो बस हम पहुंचने वाले हैं बाबुल बाहर, और वहाँ से फिर ओल्ड टाउन मदीना शुरू हो जाएगा, और फिर वो तंग तंग गलियाँ, और वही आप तकरीबन 10 सदियाँ पीछे चले जाएं तो वो वाली आपको फील आएगी। बहुत ही कलरफुल सा ओल्ड टाउन है। तो चलते चलते हम पहुंच गए हैं बाबुल बाहर। तो ये सामने बाबुल बाहर आप देख रहे थे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ओल्ड टाउन, और फिर आगे चलते जाएं तो ओल्ड टाउन और कस्बा का एरिया है। तो ये अथेंटिक पुराने दौर का जो बाज़ार था उसको ये दरवाज़ा जाता है। चलते हैं हम अब मदीना की तरफ, अंदर ओल्ड टाउन की तरफ, और वहाँ चल के देखते हैं कि वहाँ पर क्या हालात हैं, दुकानें खुली हैं या नहीं, और कितनी रौनक है। और ये लोग मीठा दबा के खाते हैं। यहाँ पे जलेबियाँ भी हैं, तो ये जलेबी बोलते हैं। ये टाइप इनका मीठा है, और सारे मीठे जो हैं शीरे से डूबे हुए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी रश है एंट्रेंस पे। तो और न्यू टाउन की तरफ से शायद गलियाँ छोटी हैं इसलिए, लेकिन उसकी निस्बत यहाँ बहुत ज़्यादा रश है, गलियों में जगह नहीं है चलने की। तो ईद भी करीब है, शायद इस वजह से रश ज़्यादा है, लोग शॉपिंग करने तो तरावी के बाद यहाँ पर तो गलियाँ भर जाती हैं। तो आप देखें कि रश इतना है, ट्यूनिस का जो मदीना ओल्ड टाउन है उसमें रश इतना ज़्यादा हो जाता है, और लोग शॉपिंग के अलावा कैफ़े और चिल आउट करने के लिए आते हैं। और तक ये वीकडे है, आज ट्यूसडे है और रश बहुत ज़्यादा है। तो आप देखें, और आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि म्यूजिशियंस भी बैठे हैं, लाइव म्यूज़िक भी चल रहा है अगली गली। तो शॉपिंग वाली गलियाँ ख़त्म हुई, तो अब कैफ़े शुरू हो गए हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रौनक है, बहुत ज़्यादा रश है, लोग बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ज़्यादातर यूथ है, चाय और गपशप और कुछ नहीं, काफ़ी। और यहाँ पे आगे ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, म्यूज़िक है, देखते हैं क्या है।
में रमज़ान में ये नहीं देखा। तो यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, ये म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी और शीशा। तो ये गलियां कैफ़े से भरी पड़ी हैं और सारे कैफ़े जो सुबह बंद थे वो अब खुले हैं और वहाँ पे बिल्कुल बैठने की जगह ही नहीं आपको मिलेगी। तो ये रात भर रौनक रहेगी काफ़ी लेट तक। तो हर मुल्क का अपना ही तरीका है रमज़ान मनाने का। तो ये सेलिब्रेशन चल रही है, तो कुछ लोगों को शायद पसंद आए, कुछ लोगों को ये अच्छा ना लगे।
अब आगे आके रश ख़त्म हुआ है तो अब लग रहा है थोड़ा सा पुरसुकून है और बंदा नॉर्मल पेस पे वॉक भी कर सकता है। तो ये था एक छोटा सा न्यू और ओल्ड एरिया का ट्रिप, नाइट ट्रिप, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जो कोई सजेशन हुई तो कमेंट्स में बताइएगा, क्या आप देखना पसंद करते हैं, क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसी तरह हम अपने आप को बेहतर करते जाएंगे। और अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दैट विल बी ए ग्रेट हेल्प। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।